क्या आपने कभी सोचा है कि एआई की दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है? आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रोक एआई के बारे में। एक ऐसा एआई टूल जो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा बल्कि आपके काम को और भी स्मार्ट बना देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रोक एआई क्या है, ये कैसे काम करता है और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपको एआई की दुनिया में एक नया नज़रिया देगा। जहां एक तरफ आपको चैट जीटीपी, गूगल जेमिनी, मेटा एआई और डीपसीक जैसे एआई चैटबॉट कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नहीं दिखेंगे, वहीं केवल यूज़र्स के उकसावे पर ग्रोक एआई अपना आपा खो बैठता है। इसकी वजह भी खुद ग्रोक ने हमें बताई। इन दिनों ग्रोक एआई इंटरनेट की दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रोक यूज़र्स को उसी लहजे में जवाब दे रहा है जिस लहजे में उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। चैटबॉट ने स्लैग और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के भी परहेज नहीं की, यहाँ तक कि इसने कई नेताओं को गालियाँ तक दे डाली। ग्रोक की इसी हरकत के कारण बात इतनी ऊपर तक पहुंच गई कि आईटी मंत्रालय ने ग्रोक एआई को बनाने वाली कंपनी एक्स, पहले ट्विटर जिसका नाम था, को जवाब तलब किया है। हालांकि हमने इसकी वजह ग्रोक एआई से ही जानने की कोशिश की कि आखिर अन्य एआई चैटबॉट्स की तुलना में ग्रोक एआई इतनी तल्खी के जवाब क्यों दे रहा है। जहां एक तरफ आपको चैट जीटीपी, गूगल जेमिनी, मेटा एआई और डीपसीक जैसे एआई चैटबॉट कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नहीं दिखेंगे, वहीं केवल यूज़र्स के उकसावे पर ग्रोक एआई अपना आपा खो बैठता है। इसकी वजह भी खुद ग्रोक ने ही हमें बताई। हमने ग्रोक से जानना चाहा कि आखिर इसका क्या कारण है, तो हमें इस एआई मॉडल के बारे में पता चला कि इसका डेटा सोर्स क्या है और इसे कैसे प्रशिक्षित किया गया है। ग्रोक ने काफ़ी हद तक अपना डिज़ाइन, उद्देश्य और प्रशिक्षण मॉडल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ ही ग्रोक ने हमें अपनी कुछ खासियत और कमियां भी गिनाई। ग्रोक ने बताया कि चैट जीपीटी को सामान्य बातचीत के कई तरह के कामों जैसे कोडिंग, लेखन के लिए बनाया गया। इसका टोन यूज़र्स के लिए काफ़ी विनम्र और मददगार होता है, जो इसे बहुमुखी बनाता है। वहीं डीपसीक के बारे में ग्रोक ने कहा कि यह एक ओपन सोर्स एआई है जो तकनीकी और शोध से जुड़े सवालों पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसका फोकस सटीकता और गहराई पर है, लेकिन बातचीत में यह कम लचीला हो सकता है। ग्रोक ने गूगल के जेमिनी के बारे में भी बताते हुए कहा कि इसका मकसद गूगल के सर्च और प्रोडक्ट्स को बेहतर करना है, इसलिए यह सूचना केंद्रित है। यहाँ पर ग्रोक ने खुलासा किया कि उसकी बेबाकी से जवाब देने वाली आदत के पीछे उसके ट्रेनिंग मॉडल का हाथ है। ग्रोक को एक्स पर मौजूद डेटा से प्रशिक्षित किया गया है, जिससे सोशल मीडिया पोस्ट, बातचीत, थ्रेड्स शामिल हैं। इससे यह इंटरनेट पर ट्रेडिंग लैंग्वेज और स्लैग जैसी जानकारियों को समझता है और उसी अंदाज में जवाब देता है। हालांकि इसी वजह से इसके जवाब कभी कभी अनफिल्टर्ड या आपत्तिजनक भी हो सकते हैं। ग्रोक एआई एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो डेटा एनालिटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP और मशीन को मिलाकर काम करता है। यह उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बड़े पैमाने पर डेटा को समझना और विश्लेषण करना चाहते हैं। ग्रोक एआई का मकसद है आपको सही जानकारी समय पर मिले ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा डेटा सेट है जिसमें लाखों रिकॉर्ड्स हैं। ग्रोक एआई से स्कैन करके आपको सबसे महत्वपूर्ण इंसाइट्स देता है, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स हो, मार्केट स्ट्रेटजी हो या फिर कस्टमर बिहेवियर का विश्लेषण। ग्रोक एआई आपकी मदद कर सकता है। ग्रोक एआई के कुछ खास फीचर्स हैं जो इसे दूसरे एआई टूल से अलग बनाते हैं।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। ग्रोक AI आपकी भाषा को समझता है, चाहे आप इंग्लिश में बात करें या हिंदी में। यह आपके सवालों के जवाब दे सकता है और आपकी कमांड्स को समझ सकता है। यह रियल टाइम में डेटा को प्रोसेस करता है और आपको तुरंत रिजल्ट देता है। यह बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि आप मार्केट ट्रेड्स को आसानी से समझ सकते हैं। ग्रोक AI को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो डेटा विजुअलाइजेशन हो या रिपोर्ट जनरेशन। ये आपकी आवश्यकता अनुसार ढल सकता है। ग्रोक AI आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। ये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे आपका डेटा अनधिकृत व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। ग्रोक AI कैसे काम करता है? ग्रोक AI का काम करने का तरीका बहुत ही सरल है। यह 3 मुख्य स्टेप्स में काम करता है। डेटा कलेक्शन। सबसे पहले ग्रोक AI आपके डेटा को इकट्ठा करता है। यह डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो। सेकंड है डेटा प्रोसेसिंग। इसके बाद ये डेटा को प्रोसेस करता है। इस दौरान ग्रोक AI डेटा में पैटर्न ढूंढता है और उसे समझने की कोशिश करता है। तीसरा है इनसाइट जनरेशन। आखिर में ग्रोक AI आपको इनसाइट्स देता है। यह इनसाइट्स आपके काम को आसान बना सकते हैं और आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं। ग्रोक AI आपके कस्टमर डेटा को एनालाइज करके आपको बता सकता है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं और किन प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रोक AI का उपयोग कई अलग अलग फील्ड्स में किया जा सकता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस में ग्रोक AI अपना मार्केट ट्रेड्स, कस्टमर बिहेवियर और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दे सकता है। सेकंड है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में ग्रोक AI मरीजों के डेटा को एनालाइज करके डॉक्टर्स को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन सेक्टर में ग्रोक AI स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करके उन्हें पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकता है। एजुकेशन सेक्टर में ग्रोक AI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ग्रोक AI फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट में मदद कर सकता है। ग्रोक AI के फायदे। नंबर 1, टाइम